आज हम एक कटोरी सूजी से घर पर ही बहुत आसानी से टेस्टी और जूसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी सूजी। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है सूजी बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको ग्राइंडर जार में डाल कर ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर नहीं भी आप उसको ग्राइंड करना चाहते तो मोटी वाली सूजी से भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 चम्मच मैदा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मैदा नहीं डालना है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके साथ आपको 3 से 4 चम्मच ही मैदा का यूज़ करना है। और अगर आपने कम सूजी ली है तो यहाँ पर मैदा की क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। और अगर नहीं भी डालना चाहें आप मैदा तो बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा का यूज़ किया है। अब साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम देसी घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही हम घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर मोइन देना है, तो ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। सूजी और मैदा को अच्छे से इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। स्पून की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, ये मीठा आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्क पाउडर डालें, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से आपस में हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब लेंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध का यूज़ किया है डो लगाने के लिए, आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा दूध नहीं चाहिए पड़ेगा, सिर्फ आधी कटोरी दूध चाहिए पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितना दूध एब्जॉर्ब कर रही है हमारी सूजी। तो यहाँ पर आप सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करें, तो जितना दूध आपको लगे डो लगाने में उतना आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि डो जो है वो हमें सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है। टाइट डो लगाकर तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो फूलेगी, इसलिए आप सॉफ्ट डो लगाकर ही तैयार करिएगा। इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स करते जाना है और थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है। मुझे यहाँ पर जो दूध लगा है वो आधी कटोरी लगा है, आपको ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। और डिपेंड करता है कि आपने कितनी सूजी ली है, उस हिसाब से आपको दूध डालना है। तो बस अच्छे से इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार कर लीजिए। इस मिठाई को आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कभी भी इसको बना लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी और सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके घर वालों को ये मिठाई कैसी लगी, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से उसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। अगर ये हाथों में चिपक रहा है ज़्यादा तो आप थोड़ा-सा घी या फिर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। डो लगाकर अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, आप क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो चीनी और पानी की क्वांटिटी हमें सेम ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हम चाशनी बनाकर तैयार करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर चिपचिपी चाशनी चाहिए है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बस उसी तरह की हमें चाशनी बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची को भी डाल सकते हैं क्रश करके, या फिर इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर केवड़ा एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं।
बस इस तरह से मिक्स करते जाइए और जैसे ही चीनी घुल जाए तो इसको हम थोड़ा-सा ही पकाएँगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर जो डो रखा था हमने रेस्ट में वो भी अच्छे से सेट हो गया है। सूजी फूल गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डो है वो थोड़ा-सा टाइट हो गया है। जैसे ही सूजी फूलेगी ना डो टाइट हो जाएगा, इसलिए आप जब डो लगाएँ ना तो सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करिएगा। बस हमें इसी तरह का डो चाहिए है और हाथों की मदद से हम अच्छे से इस तरह से इसको मस लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। उसके बाद ही हम इसको शेप देंगे। तो इसको आप किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पोर्शन लिया है और इस तरह से उसको टिक्की का शेप दिया है। तो इसी तरह से हमें पेड़े की तरह बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक-एक करके हम इस तरह से बढ़िया से उसको बनाकर तैयार कर लेंगे। ना ही इसमें हमें सोडा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से हमें एक-एक करके बनाकर रख लेने हैं, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनको बनाकर रख लिया है। चलिए अब करते हैं हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए ऑयल और उसी स्टेज पर हम इसमें डालते जाएँगे और इनको फ्राई करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। और आप अगर इसको फ्राई करना नहीं चाहते हैं तो इसको आप बेक भी कर सकते हैं। कढ़ाई में बेक कर लीजिए या फिर माइक्रोवेव में इसको आप बेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है ताकि बाहर और अंदर दोनों साइड से अच्छे से पक जाएँ। जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड से भी हम इनको पलट देंगे और फ्राई कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप डालें ना इसको ऑयल में तो 1 से 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच ना करें, बिल्कुल छेड़-छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो ये बिखर सकते हैं ऑयल में। 1 से 2 मिनट हो जाए उसके बाद ही इनको इस तरह से पलटिएगा। तो बढ़िया से इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से इनका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसी स्टेज पर हमें इनको निकाल लेना है। एक-एक करके हम इस तरह से निकाल लेंगे, निकाल कर हमें डायरेक्ट इनको चाशनी में डिप कर देना है, जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी। तो गरम-गरम में ही हमें इनको बढ़िया से चाशनी में डाल देना है और इस तरह से डालकर हमें 10 मिनट के लिए इनको सोक होने देना है ताकि ये चाशनी जो है वो अच्छे से अंदर तक एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो चलिए इस तरह से हम बढ़िया से इनको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं, उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएँगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाशनी अंदर तक अच्छे से भर चुकी है और इनको हम गरम-गरम निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान सी रेसिपी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।